हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे मार्क कर सकते हैं, हम कैसे ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं एंड जो फेक ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, एफपीजीज होते हैं, उन्हें कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो हमें बायस, लिक्विडिटी और पीओएस के बारे में जानना ज़रूरी है। जो ये तीनों चीज़ें हैं, बायस, लिक्विडिटी एंड पीओआईस, ये एक कंफर्मेशन का काम करती है जो कि आपके ट्रेड की एक्यूरेसी को बढ़ा देती है। सपोज यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे तीन ऑर्डर ब्लॉक्स बने पड़े हैं, ठीक है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और ये जो इनके बीच में ये वाले, ये इसके छोटे छोटे स्विंग्स, और इन्हीं स्विंग्स में ये ऑर्डर ब्लॉक बने पड़े हैं। तो इनमें से कौन सा जो है ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, कि कहाँ कौन से ऑर्डर ब्लॉक से हमें ट्रेड लेना चाहिए और कौन से नहीं, ठीक है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सपोज एक यहाँ पे पीओआई है, यहाँ पे एक पीओआई टैप हो चुका है, ठीक है। 4 आवर 1 आवर का एक पीओआई है और ये टैप हो चुका है। तो यहाँ से मार्केट ने अब क्या है, रिवर्सल लेना चालू कर दिया है। एंड अगर इसे सच में ऊपर जाना होगा या पीओआई को टैप करके डाउन जाना होगा तो ये यहाँ से नीचे जाएगा। बट यहाँ के किसी, अगर ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी छोड़ के गया होगा जिसे ये दोबारा रिट्रेस करने वापस आएगा। सपोज यहाँ से ये डाउन गया और इसी ऑर्डर ब्लॉक से ये अपसाइड गया एंड फिर डाउन। जैसे मैंने लिक्विडिटी के बारे में बताया कि लिक्विडिटी का इसमें बहुत ही अहम रोल है। सपोज कि जो हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है, जो एसएसएल है, एसएसएल की फुल फॉर्म होती है सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सेल साइड लिक्विडिटी एंड बीएसएल बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी, अगर जो एसएसएल है उसकी लिक्विडिटी पहले ही डन हो चुकी है, पहले ही जो है वो ग्रैब हो चुकी है, तो मार्केट क्या करेगा, इस पीवाई की इज्जत नहीं करेगा। एंड अगर ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है डन नहीं हुई है, ठीक है, ये लिक्विडिटी डन नहीं हुई है एंड ऊपर एक बीएसएल है यानी बाय साइड लिक्विडिटी, एंड यहाँ पे इसके जस्ट डाउन एक पीवाई है, तो यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ, इसे लेने के लिए। एंड अगर यहाँ पे कोई पीओआई हुआ जैसे कि अपसाइड था, तो यहाँ से मार्केट अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकता है एंड यहाँ से अपसाइड बाय साइड लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। तो मेन जो हमारा आता है कि इसमें ऑर्डर ब्लॉक हमें मार्क कैसे करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक जो हमेशा हमें मार्क करना चाहिए वो एक फर्स्ट वाला एंड एक ये लास्ट, जो स्विंग का किसी स्ट्रक्चर का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है एक्सट्रीम का, उसे हमें मार्क करना होता है। और जितने भी बीच में ये ऑर्डर ब्लॉक्स एफवीजी आती हैं, ये सब हमें मार्क नहीं करना होता, क्योंकि ये जितने भी बीच वाले होते हैं ये सारे फेक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स एफवीजीज होते हैं। बट जो ये फर्स्ट वाला होता है एंड जो एक्सट्रीम लास्ट वाला होता है, ये एक वैलिड होते हैं। यहाँ पे सपोज करो कि मार्केट अपसाइड जा रहा था, ठीक है, हम और मार्केट अपसाइड जाते आते यहाँ पे उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चौक, ठीक है, चौक एमएसएस यहाँ पे कर दिया है। तो हमें यहाँ पे अब ट्रेड कहाँ की लेनी चाहिए, अगर चौक हो गया तो हमें डाउन की लेनी चाहिए, क्योंकि रूल यही कहता है। एंड हमें कहाँ से ट्रेड लेना चाहिए, हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी होती, हमें एंट्री लेनी होती है इस लैग में, पूरे लैग में कहीं पे एक जो है ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी होगा, वहाँ से हमें लेना होता है, ठीक है, यहाँ से लेना होता है हमें। एंड जो हमारा टारगेट होता है वो हमारा बायस के अकॉर्डिंग होता है, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग, पीओआईस के अकॉर्डिंग। मार्केट यहाँ से डाउन से आता है दोबारा रिट्रेस करने ऑर्डर ब्लॉक को, एंड यहाँ से डाउन चला जाता है। लेकिन एक और चीज़, ये फेल भी होता है, बट क्यों,
फेल इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में पता नहीं है, लिक्विडिटी, पीओआई, तो ये जो है फेल होता है और फिर जो है आप ट्रेडिंग को गाली देते हैं। सपोज सेम सिनेरियो, यही सिनेरियो है मार्केट के अंदर कि मार्केट अपसाइड आ रहा था एंड सडनली इसने पीओआई को टैप करा, ना लिक्विडिटी को ग्रैब करा, एंड ये उससे पहले ही डाउन, इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। तो अब क्या यहाँ से ये होगा कि ये डाउन ही जाएगा? ये डाउन नहीं जाएगा। यहाँ पे जितने भी पी वाइज बनेंगे, यहाँ पे इसके बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने भी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, एफ बनेंगे, वो सारे के सारे टूट जाएंगे। फिर ये सिनेरियो ना रह के ये वाला सिनेरियो बन जाएगा और हमारा एसएल चला जाएगा। बट अगेन इसने जब पीओआई को टैप कर लिया तो ये देगा रिजेक्शन। या तो ये एमएसएस करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर सीधे लिक्विडिटी की तरफ रन करेगा। लिक्विडिटी लेने के बाद 100% ये डाउन कर आएगा, एमएसएस करेगा एंड यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफजी को टैप करेगा एंड यहाँ से फिर डाउन चला जाएगा। कहाँ के लिए? ये पीओआई के लिए और सेल साइड लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, और इनके बीच में कितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स आ जाएं, इसके बीच में कितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स आ जाएं, सारे के सारे टूट जाएंगे, कोई मायने नहीं रखेगा। क्योंकि ये जो पीओआईज होते हैं ये हायर टाइम फ्रेम के, जैसे 1 आवर, 30 मिनट्स एंड 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे जो होते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक एफएजी होते हैं। नाउ जो अब हम मूव करते हैं चार्ट की तरफ एंड समझते हैं कि एग्जैक्ट हमें करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक एफएजी कैसे मार्क करना है। तो गाइस अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल पढ़ा है। ये एग्जांपल है 9 जुलाई का। ठीक है, 9 जुलाई को एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये लंदन क्लोज एंड यहाँ से जो है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इसने क्या करा, एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बॉडी क्लोज्ड है। तो यहाँ पे हमारा जो, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, एमएसएस एंड ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। ऑर्डर ब्लॉक, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लान सेल करने का। सेल करने के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक एंड जो हमारा जो भी होता बायस के अकॉर्डिंग, पीओआईस के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो 1:2, 1:3, उतना। ठीक है, तो बट ये फेल हो गया, यहाँ पे ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी लिक्विडिटी, इसका बायस पीओआई, ठीक है, इसका बायस लिक्विडिटी अपसाइड था, इसलिए यहाँ पे जो ये है ये फेल हो गया और हमारे यहाँ पे एसएल चला गया। एंड मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। एंड सपोज मैंने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम फ्रेम पे ही देख के ये ट्रेड ली होती तो एसएल जो है चला जाता मेरा। तो हमें सिर्फ 5 मिनट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख के सीधे कोई स्ट्रक्चर देख के, कोई सेटअप देख के ट्रेड लेना नहीं होता, क्योंकि लिक्विडिटी तो यहाँ पे भी ग्रैब हुई थी। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद स्वीप हुई थी, स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी करा था, अपना सेटअप भी बन रहा था, बट स्टिल हमारा एसएल चला गया। तो चलो मूव करते हैं, पहले इसी को देखेंगे बट हम हाई टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हाई टाइम फ्रेम पे ये हुआ गया। तो गाइस यहाँ पे तुम एग्जैक्टली देख सकते हो हमारा जो एरिया हमने जो मार्क करा था, ठीक है, वो ये वाला एरिया है जहाँ पे हमारा एसएल गया। ठीक है, यहाँ पे एमएसएस, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, बट स्टिल हमारा मतलब बिल्कुल परफेक्ट एक सेटअप बैठ रहा था, फिर भी हमारा एसएल जो है चला गया। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? मैंने जैसे बोला कि हमें सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखना होगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। जैसे यहाँ पे हमने हाई टाइम फ्रेम पे देखा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके देखा, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, देन ये कहाँ के लिए रन करा, लिक्विडिटी बायस, अपने बायस के अकॉर्डिंग रन करा ये।
ठीक है, अपने बायस के अकॉर्डिंग अपसाइड ये मूव करा और इसने हमारा एसएल ले लिया। तो ये क्या हमारे साथ ये होता, हमारा एसएल जाता अगर हम टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम पे पहले ही देख लेते? तो नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं जाता एसएल, हम इससे बच जाते। एग्जैक्टली हम यहाँ पे जो यहाँ पे हम सेल करने का प्लान बना रहे थे, यही हम प्लान बनाते बाय करने का, क्योंकि हमें पता था कि ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का हाई टाइम फ्रेम का है। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा अपसाइड का, तो उसके हिसाब से हम अपनी जो प्लानिंग है, हम अपना सेटअप, हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे सेट कर सकते थे एंट्री लेके। ठीक है, एंड हम यहाँ पे मूव करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे एग्जैक्टली कोई और सेटअप भी बन रहा है अपसाइड के लिए, बाइंग के लिए। तो गाइस हम आ गए हैं दोबारा। 1 आवर से हम टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूव कर चुके हैं, एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना पड़ा है। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ का है? बिल्कुल एक्सट्रीम का, बिल्कुल एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक। एंड हम यहाँ से ट्रेड लेते लॉन्ग की। एंड जो रिस्क टू रिवॉर्ड वो रहेगा अपना बायस के अकॉर्डिंग। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना पड़ा है, जहाँ पे ये रहा मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करा है, एमएसएस। एंड जो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होने पड़े हैं। ठीक है, जैसे पहला ये रहा, पहला ये ऑर्डर ब्लॉक, इसके बीच में एफपीजी, फिर दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, फिर तीसरा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें से सवाल उठता है कि हमें कौन सा मार्क कौन सा करना होता है। तो एज यू कैन सी कि हमने यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक था, हमने यहाँ पे सपोज करो कि हमने यहाँ से ट्रेड लिया होता। ठीक है, यहाँ से ट्रेड लिया होता, एंड तुम्हें देख के यहाँ पे मज़ा आ जाता कि भाई ये मेरा तो भाई टीपी हिट हो गया, सही ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है। बट ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये बस एक लक था कि यहाँ पे इतना 1:7.81 मिल गया। ठीक है, वरना ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करते, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक, ना ही ये वाले ऑर्डर ब्लॉक। ये बस एक लक है और कुछ नहीं। असली में जो ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं वो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये जो एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक्स, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं। ये बीच वाले तो कहीं काम नहीं करते। अ, कुछ सिचुएशंस में ये पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक्स भी काम करते हैं, बट अगर आपको लिक्विडिटी के बारे बारे में मालूम है, लिक्विडिटी के बारे में, बायस के बारे में आपको मालूम है, तो आपको ये जो पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये से यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपको लिक्विडिटी या फिर बायस के बारे में मालूम है तो। एंड अगर इफ नहीं है मालूम, तो आपके लिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बेकार है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बेकार है। बट जो वैलिड होता है रियलिटी में, वो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है एक स्ट्रक्चर में। इसने एमएसएस करा लास्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एंड यहाँ से डाउन। और यहाँ से तुम देख भी सकते हो कि जो पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से ज़्यादा मूव नहीं आया, सेकंड वाले से भी उतना मूव नहीं आया, बट यहाँ से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ये एग्जैक्टली काफ़ी बड़ा मूव आया, यहाँ से यहाँ तक पूरा डाउन ही यहाँ तक। एंड ये गया कहाँ है? एक पीओआई तक, ये एक 4 आवर का पीओआई है। अभी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये रहा ये वाला पीओआई, यहाँ तक गया है, यहाँ तक ये वाला पीओआई तक गया है। एंड यहाँ पे आने के बाद एग्जैक्टली इसने रिजेक्शन लिया है, एंड ये अब जाएगा कहाँ तक? ये जाएगा यहाँ तक। एक्चुअली ये एक सेटअप है कि एक पीओआई को टैप करा, एंड ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है रेड कैंडल, एंड सेकंड कैंडल ने रेड कैंडल को स्वीप करा। स्वीप करने के बाद इसने जो बॉडी है, इसने विक के अंदर ही अंदर क्लोज कर दी है। एंड जब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट ये वाला,
सेकंड टारगेट, ये जो जिस कैंडल को इसने स्वीप करा है, ठीक है। एंड थर्ड टारगेट, थर्ड टारगेट कहाँ तक हो सकता है, तो इसका जो थर्ड टारगेट हो सकता है वो ये हो सकता है, ये एक्चुअली यहाँ पे लिक्विडिटी है और पीओआई भी है।